हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल देसी लर्निंग अड्डा में। दोस्त, आज हम सोशल साइंस के मॉडल सेट कराने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमेशा 35 से 40% क्वेश्चन सीधा टैली करता है। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? इस समझौता को हनोई नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका सही आंसर होगा 1929 लाहौर अधिवेशन में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1881, जो कि सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? सबसे ज़्यादा शोषण कृषक वर्ग के हुआ है, यानी कि किसान क्यों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, औद्योगिक क्रांति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 के दशक, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? सबसे पहले किताब की छपाई हुई थी बाइबिल की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी, जो कि ऑप्शन सी है। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एंड्रीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? सर्वाधिक तत्व आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संविधान की धारा का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा 7%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, जो भी तत्व हमें बनाना है उसकी हमें अयस्क की ज़रूरत पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब कि एल्युमिनियम बनाना है तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सर्वाधिक संभावना राजस्थान में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है? सबसे छोटे पैमाने का उद्योग खिलौना उद्योग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही होगा। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन बी में है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष से मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों के बीच दी गई असमान भूमिकाएं, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 में है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता है, जो कि यही सही होगा, धर्म के आधार पर भेदभाव करने से मना करता है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविध को अपने में समेट लेती है। नहीं, देश की एकता को कमज़ोर करती है, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1975 को भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन 1 दिया गया है, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। ऐसा कोई बात नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ये गलत है, क्योंकि हर साल किसी न किसी का तो प्रधानमंत्री बनना ही है। ऑप्शन सी, देश में आपातकाल लागू हुआ था। हाँ, यही सही होगा। आपातकाल सर्वप्रथम लगा था 1975 में, जो कि अभी तक फिर दोबारा नहीं लगा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। और आपको बता दें कि छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? इसका सही होगा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जेडीयू का गठन हुआ है 1999 में, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्र में होता है कृषि क्षेत्र, और पशुपालन भी इसी में आएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, वह देश विकसित देश होगा, विकसित देश होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होगा? बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिला की है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा आरबीआई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका हो जाएगा 1969 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और सर्वप्रथम एसबीआई का हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत देखिए, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन पर चढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? थोड़ा सा रुकिए। फोर्ड मोटर्स ये भी है, सैमसंग भी बहुअंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला भी है। तो इसका मतलब इसमें से सभी चारों ऑप्शन सही हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस हो जाएगा 15 मार्च को, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? राज्य आयोग में। देखिए, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अगर 20 लाख से कम होगा तो जिला फोरम में जाएगा। अगर सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम होगा तो राज्य आयोग में जाएगा, तथा यदि 1 करोड़ से अधिक मूल्य होगा तो उसका शिकायत राष्ट्रीय आयोग में जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना। देखिए, समुद्र में भूकंप आने को ही सुनामी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी ये। 40 भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है, तो उस केंद्र को कहते हैं अधिकेंद्र। जिसे देखिए, ये कोई एरिया है, ये केंद्र हुआ है, अगर यहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ है तो इस केंद्र को ही कहेंगे अधिकेंद्र। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए 40 क्वेश्चन ही करा देते हैं। इसका एक सेकंड पार्ट बना देंगे जिसमें 40 क्वेश्चन करा देंगे। इस प्रकार पूरा 80 क्वेश्चन हो जाएगा, जिससे एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर से एक बार बोलते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक एवं सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन होता है।